सिर्फ कर्जे 11, 12, 20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर लेगा। देखिए, इस बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं जी कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉर को हार रहा है। वो इतनी शर्मनाक और खतरनाक है कि हमें अगले 50 साल के लिए मकरूज कर गए, ये गुलाम बना गए। सीपैक जैसे एक मंसूबे के तहत डेवलप किया था और चाइना और श्रीलंका कर्जा नहीं अदा कर सका तो चाइना ने टेक ओवर कर लिया श्रीलंकन पोर्ट को। ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा कहा जा रहा था, आजकल कंट्रोवर्सी की जद में है। और आप मुझे खास तौर पर यह बताइएगा कि ऐसे मौके पर जबकि अभी तानवी अखबार के जो दावे हैं कि सीपैक मंसूबे के हवाले से हुकूमत वक्त अब नजरसानी करने जा रही है और चीन इस पर मुत्तफिक है, आपकी क्या राय है? जो असल इशू है कि सीपैक हमारे लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ तो इशू ये है कि तमाम दुश्मन ताकतें इसको रोकना चाहती हैं, जिसकी वजह से एक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट है कि हर हाल में सीपैक को बनना चाहिए। मगर दूसरी जानिब सीपैक की जो शराइत तय की गई हैं वो उस हुकूमत ने तय की है जिसने एलएनजी का स्कैंडल तय किया था, जो उससे पहले आईपीपी के पावर प्रोजेक्ट्स जिन्होंने लगवाए थे, और सारी टर्म्स सीक्रेट हैं। अब चाइनीज जिस तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं ये कंसर्न की बात है। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वेस्टर्न या वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम कर रहा हूं, लेकिन जब एक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट भी यही है कि आप सीपैक की टर्म्स एंड कंडीशंस पहले डिफाइन करें। पहले ये कहा गया था कि वो उसमें सिर्फ ट्रांजिट रूट होगा, 1.4 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान से करनी है, तो एक रोड रूट तो वो इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन फिर जब पता लगा कि इसमें टर्म्स कुछ ऐसी भी हैं कि दे वांट टू टेक ओवर द एग्रीकल्चर, बड़े बड़े स्केल ऑफ लैंड बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर के लेना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वो खरीद चुके हैं कराची का पूरा। इसके बाद सीपैक के अंदर इन्होंने मेट्रो को भी सीपैक में डाल दिया। तो अब इतनी कंफ्यूजन है सीपैक पे कि एक्चुअली सीपैक की तमाम टर्म्स को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ खासतौर पर इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से जिन खदशात और खौफ का इजहार, अब सवाल यह है कि पहले हमें हमेशा पूरी पाकिस्तानी कौम को कहा गया कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ग्रांट एक ग्राटेक के तोहफा दे रहे हैं हमको ताकि पाकिस्तान डेवलप हो और उसके बाद उनका 1.4 ट्रिलियन डॉलर साल की ट्रेड उनकी यहां से गुजरे। लेकिन अब हमें पता लगा कि ये तो कर्जा था सारा जो हमें अदा करना है, इसमें कोई भी ग्रांट नहीं थी। और यही मैं कहूं कि सारी आज तक किसी को भी पाकिस्तान में सीपैक के प्रोजेक्ट की टर्म्स नहीं मालूम है। दिस इज द डेंजरस पॉइंट। अच्छा, और अभी चाइना, अभी आपको मिसाल दें, श्रीलंका में एग्जैक्टली यही केस हो चुका है कि श्रीलंका ने अपनी पूरी एक बंदरगाह गवादर जैसी जो है वो चाइना के हवाले कर दी, कि जिसको चाइना ने सीपैक जैसे एक मंसूबे के तहत डेवलप किया था और चाइना और श्रीलंका कर्जा नहीं अदा कर सका तो चाइना ने टेक ओवर कर लिया श्रीलंकन पोर्ट को। जबकि पब्लिक में जो बातें सामने आ रही है वो हमें खौफजदा कर रही है। हमें ये कहा जा रहा है कि 91% प्रॉफिट गवादर के चाइना को जाएंगे और 9% सिर्फ गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास आएंगे। अगर इस तरह की टर्म्स हैं then this is a sell off। अच्छा जैद साहब, अब मुझे जरा फाइनल एक कमेंट आप ये कीजिएगा, ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है और खास तौर पर इस एक कंफ्यूजन का बराह रास्त फायदा उन तमाम एंटी पाकिस्तान जो पावर्स हैं उनको होगा, ममालिक हैं उनको होगा, अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत को इस तरह की एटलीस्ट कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करने की जरूरत है? इतने लोग इस वक्त नई हुकूमत में आए, इनमें किसी को भी डिप्लोमेसी का तजुर्बा नहीं है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी एक पुराना है जिसने थोड़ा बहुत वो एक टेन्योर गुजार चुका है। बाकी सारे के सारे इनको कुछ नहीं मालूम है कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या हो रही है, साइऑप्स क्या है, डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान के खिलाफ क्या चल रही है, 5th जनरेशन वॉर किसे कहते हैं। इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक रोड के हवाले से ही हो रही है, एक राहदारी देने के हवाले से ही हो रही है, तो एटलीस्ट इसका खैर मकदम तो करना चाहिए। अब जिस तरह के वाकयात बच्चियों की शादियों के और उनको चाइना ले जाकर उसके बाद उनको जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने के सामने आए हैं और पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से उनको हाईलाइट किया है, अगर इस तरह के वाकयात इंडिया में चाइना जाके करता या उनका कोई अलाई करता तो इंडियन मीडिया इस तरह हाईलाइट कर रहा होता? हामिद साहब, देखिए जमील, बात यह है जी कि एस्टिमेट ये है कि 1 करोड़ चाइनीज पाकिस्तान में आकर सेटल होंगे सीपैक रूट के ऊपर अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर जी। 1 करोड़ चाइनीज। क्या उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे पे, कंजर्वेटिव माशरे पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे। ये बात तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज़। कुत्ते खाएंगे, बिल्लियां खाएंगे, सुअर खाएंगे,
फिर वो आपका जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो तबाह कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। तफरी का है ना जी। तो आपको यही बात के इल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी, इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बात ये कि हम अपनी जान माल इज्जत आबरू अपने ऑनर अपनी गैरत अपनी तहजीब तो नहीं फरोख्त कर रहे हैं 10 अरब 15 अरब डॉलर के लिए, इसलिए कि चिनिया अपनी सामान ले जाके बेच सके गवादर के जरिए। हमको अपनी शराइत अपनी मर्जी की तय करनी और सिंपल रूट दें। उनको जैसे कहा कि सिंपल सीधा सीधा रूट दें कि आप अपने ट्रक लेके यहां से यहां चले जाएं, फैक्ट्रीज जो आप लगाएंगे यहां पर वो पाकिस्तानी टेक्निकल टीम होंगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और हमारी बाकी इसके अलावा इनको स्टॉक एक्सचेंजेस और ज़राअत और एग्रीकल्चर और हमारी पावर यूटिलिटीज और हमारी पावर जनरेशन, हमारी एजुकेशन, ये सब इनके हवाले करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए जाहिर है चूंकि शरायत खतरनाक है, जब भी खुफिया रखी गई है, वरना पब्लिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पब्लिक क्यों नहीं करते आप? और सीपैक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? सीपैक अथॉरिटी का मतलब है कि उसके अंदर आर्म फोर्सेज के, ISI के, कोस्ट गार्ड के, हाईवे अथॉरिटी के, पोर्ट कराची पोर्ट, पाकिस्तानी पोर्ट्स के सब इदारों के नुमाइंदे हों ताकि वो मिलकर एक नेशनल प्लान बनाकर चाइना से नेगोशिएट करें। अभी खुफिया तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत का या इस हुकूमत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो डील कर रही है, ये फिर शक पैदा करती है। और जो चीजें सामने आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि परेशान कौन है। इमरान भाई, क्या रहा है फाइनल कमेंट, 5th जनरेशन वॉरफेयर, सिर्फ कर्जे 11, 12, 20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर